ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ मैंगो का वनीला के साथ बन रहा था और वनीला का जो इंटरसेक्शन हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ये जो है अब आ गया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू स्टडी विद इल्सा। तो हमने 9th क्लास की सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी। आज हम करने जा रहे हैं अपनी यूनिट 3 का जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 हो चुकी थी, 3.2 की तरफ बढ़ेंगे। 3.2 सारी जो है हमारी वो बेसिकली यूनियन इंटरसेक्शन के आगे ओवरलैपिंग सेट्स वगैरह के बारे में है। तो उसके लिए मेन चीज़ जो आपने समझनी है वो आपको ये जो जितने भी फार्मूलाज़ हैं, ये बुक पेज नंबर 58 जो है ना उस पर गिवन है। ये सारे फार्मूलाज़ जो हैं वो आपको याद करने हैं। तो ये फार्मूलाज़ अगर आपको समझ आ जाते हैं, याद हैं, तो दैट मीन्स कि आप लोगों के लिए ये एक्सरसाइज मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। इसमें की फैक्ट उन्होंने जो बताया हुआ, जो जो की फैक्ट्स होते हैं इनको हमेशा याद रखिएगा। ये MCQs वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। बेसिकली तो हमें पता है कि ए का यूनियन ए से लेंगे तो वह ए ही आएगा, ए इंटरसेक्शन ए लें तो ए ही आएगा। ए का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ लें, एम्प्टी ये जो निशान होता है ये एम्प्टी सेट का होता है, खाली निशान, तो खाली सेट आता है। अगर यूनियन लेंगे तो वो ए सेट आएगा। यूनियन क्या होता है, बेसिकली तमाम एलिमेंट्स विदाउट एनी रिपीटिंग, और इंटरसेक्शन होता है कि मींस के दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है वो आ जाते हैं। फिर है ए इंटरसेक्शन बी का अगर सबसेट लें, सबसेट इज़ इक्वल टू ए, मींस के अब ए और बी के दरमियान जो है वो हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो सारा अगर सबसेट जो है वो किस में से आएगा, ए में से। फिर रखा हुआ है ए सबसेट बी का हो तो यूनियन होता है उसका ए यूनियन बी, ए इज़ सबसेट इज़ इक्वल्स टू ए यूनियन बी। तो इनको बेसिकली आप लोग याद कर लें, ये आप लोगों के MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा हम आते हैं अपने फार्मूलाज़ की तरफ। फार्मूला का नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। ए माइनस बी का आपके पास सिंपली है ए यूनियन बी माइनस बी, और ए माइनस बी नंबर ऑफ़, और जब हमें बी पता हो तो हमें या बी फाइंड आउट करना हो या ए माइनस बी पता हो या बी पता हो तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। अदरवाइज़ हम ये लगा सकते हैं, अगर ए हमने फाइंड आउट करना है या ए पता है तो हम ये लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास एन ए यूनियन बी का दो एलिमेंट्स हो, एन ए माइनस बी और बी माइनस ए पता हो, और मीन्स के ए और बी ना पता हो तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। फिर वो कह रहा है वो ये तो ओवरलैपिंग सेट्स के लिए हैं, और ये जो है फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ओवरलैपिंग मीन्स के एक दूसरे के ऊपर जो है वो ओवरलैप कर रहे हो, दोनों के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन। तो दूसरा डिसजॉइंट सेट, अगर वो दोनों सेट्स आपस में बिल्कुल डिसजॉइंट है, मिलते ही नहीं है, तो तब हम ये वाले फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और 3 सेट्स के लिए हमारे पास ये बेसिकली फार्मूला है। इस फार्मूला को याद कर लें तो इसके बाद आपके पास एक्सरसाइज जो है वो करना बहुत आसान होगी। जो मूविंग टुवर्ड आवर एक्सरसाइज, सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव is question exercise 3.2, and question number 1 we have let a and b are two infinite sets such as n a number of a is equals to 24, number of b एलिमेंट हमारे पास कितने हैं 18, एंड a यूनियन b में हमारे पास कितने हैं 31। फिर फाइंड नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। तो फर्स्ट फार्मूला जो हमने अभी पढ़ा था वो यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास ए यूनियन बी पता है कितना है 31, वो पुट करेंगे। नंबर ऑफ़ ए 24 एंड नंबर ऑफ़ बी क्या है 18। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स कि इसको ऐसे ही एज इट इज़ रहने देंगे। 24 में 18 प्लस करें 42 आएगा। 42 को अब ये देखिए हमें क्या है, हमें नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। इसके साथ माइनस नहीं होना चाहिए, हमने इसको उठा के इधर ले आएंगे। ये यहाँ माइनस था, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, और 31 यहाँ से उठा के इस तरफ ले आएंगे तो ये जो है वो यहाँ से उठ के जाएगा। यहाँ पे प्लस 31 था तो यहाँ पे आके माइनस 31 हो जाएगा। ये 31 है तो 31 हो जाएगा। 42 में से 37 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 11। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए नंबर ऑफ़ ए माइनस बी इज़ इक्वल्स टू 23, ए यूनियन बी हमारे पास 44 है, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 2 है, देन फाइंड बी माइनस ए। ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ़ बी हिंट
अब उन्होंने हमें हमारे क्वेश्चन में हिंट भी दे दी गई है। बेसिकली इस क्वेश्चन में दे दी गई है, बहुत से क्वेश्चंस में जब आपके पेपर्स होते हैं तो आपको हिंट नहीं दी जाती, तो दैट्स वाई कि आप लोगों को अपना ना क्वेश्चंस याद करने पड़ेंगे। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने b माइनस ए फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ़ b फाइंड आउट करना है। अभी ऊपर हमने फार्मूलाज पढ़ेंगे, b माइनस ए हम कैसे कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और नंबर ऑफ़ b के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली b माइनस ए जो है इसमें इसके हमारे पास जो फार्मूला है ये हमारे पास उन्होंने हिंट पे दे दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ़ b इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन b प्लस नंबर ऑफ़ b माइनस ए। नंबर ऑफ़ b जो है हमारे पास a माइनस बी पहले हमारा गिवन है, हम देख लेते हैं गिवन क्या क्या चीज़ें वो 23, a इंटरसेक्शन b हमें क्या गिवन है 44 और a इंटरसेक्शन b जो है वो हमारे पास क्या है 2। बेसिकली ये देखिए a माइनस बी है 23, 44 है, 2 है। अब देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है a माइनस बी का, पहले हम सिर्फ हमें देखिए b माइनस ए के लिए भी हमें पहले यहाँ पे ये b चाहिए ना, तो b कैसे निकाल सकते हैं, पहले b का फार्मूला लगाते हैं a माइनस बी। जब b माइनस ए होगा तो तब हमारे पास यहाँ पे b आएगा। अब देखें b माइनस ए है, a यूनियन b है, नंबर ऑफ़ b है, ठीक है। नंबर ऑफ़ b को एज इट इज़ रहने देंगे, बाकी दो वैल्यूज़ को पुट करेंगे। नंबर ऑफ़ b को इधर ले आएंगे, 23 को इधर से इधर लेके आएंगे, 44 में से -23 करेंगे तो 21 हो जाएगा। नंबर ऑफ़ बी एलिमेंट्स आ गए हैं। अब हमारे जो हिंट गिवन थी उसी फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने 2 पुट किया, 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, -2 हो जाएगा, 21 में से 2 माइनस करेंगे तो 19। तो हमारे पास b माइनस ए क्या आ जाएगा 19। अब थेरी पोर्शन ज़्यादा आता है, थेरी पोर्शन से रिलेटेड ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ये आती है आप लोगों के ना शॉर्ट टर्म उसमें 4 मार्क्स का जो सेक्शन भी होता है उसमें आती है। तो हमारे पास है इन अ ग्रुप ऑफ 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, हमारे पास 30 मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं। 20 लाइक अलजबरा, उनमें से 20 स्टूडेंट्स को अलजबरा पसंद है। 15 लाइक बोथ अलजबरा एंड ज्योमेट्री, उनमें से 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अलजबरा और ज्योमेट्री दोनों चीज़ें जो हैं वो पसंद है। मींस के ये क्या है, ये ए और अगर हम अलजबरा को ए कहते हैं और ज्योमेट्री को जी कहते हैं तो उनका इंटरसेक्शन हुआ ना, मींस के दोनों में कॉमन चीज़ें हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ ए हमारे पास 20 है और ये जो है ये हमारे पास क्या है टोटल आपके पास, मतलब कि यूनियन समझ ले ए और बी जी का। तो शो दैट बाय वन डायग्राम आल्सो फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री, ये कह रहा है उसकी वन डायग्राम भी बनाओ और बताओ कि कितने स्टूडेंट्स को ज्योमेट्री पसंद है। तो बेसिकली जो है ना कभी ये जो है देख के ना इतनी इंग्लिश देख के घबरा ना जाया करें, इसको समझने की कोशिश किया करें। सिंपली यू हैव टू डू इज़, इधर इन्होंने सारी ये इंग्लिश में सिर्फ ये लिखा हुआ है, समझाने के लिए लिखा हुआ है, इसको आप नोटिस ही ना करें। आपने सिंपली क्या लिखना है, आपने लिखना है कि हमारे पास n इज़ इक्वल्स टू अलजबरा स्टूडेंट्स जो हैं, n अलजबरा हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं 20, ठीक है। n इंटरसेक्शन जी हमारे पास कितने हैं 15, मीन्स के दोनों को जिनको पसंद है। और हमारे पास ए यूनियन बी जी क्या है, हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 30, और हमने फाइंड आउट क्या करना है एन जी, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा फार्मूला है, हमें पता है ना यूनियन का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ़ ए यूनियन जी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ जी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन जी। सिंपली फार्मूला पुट करेंगे, नंबर ऑफ़ जी को एज इट इज़ रहने देंगे, बाकी वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। 20 में से 15 माइनस करेंगे 5 रह जाएगा, 5 यहाँ प्लस है दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, 30 में से 5 माइनस करेंगे तो 25। मीन्स कि हमारे पास जो ज्योमेट्री के स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं 25। अगर अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, हमने वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम ओवरलैप तो करेगी क्योंकि 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अलजबरा पसंद है, ठीक है। अब देखिए अलजबरा पसंद है 15 स्टूडेंट्स को, फिर उसमें से जो है दोनों 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ज्योमेट्री पसंद है, अलजबरा पसंद है। अब देखिए 15 में से जो है वो कह रहे था कि हमारे पास कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको जो है वो अलजबरा पसंद है, तो वो मतलब कि टोटल स्टूडेंट जिन्हें अलजबरा पसंद है वो कितने थे 20। देखिए 15 इसमें चले गए हैं तो कितने और आ जाएंगे 5, ठीक है, 5 और 15 कितने हो गए 20। ये 20 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अलजबरा पसंद है। अब जो है ज्योमेट्री वाले कितने हैं 25 में से 15 यहाँ हैं तो बाहर कितने पड़े हुए होंगे 10। तो ये हमारे पास जो है इसकी वेन डायग्राम बनेगी।
अगेन फिर से समझा देती हूँ, सिंपल सी बात है कि आपके पास 15 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको दोनों चीज़ें पसंद है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास अलजेब्रा वाले 20 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 15 निकल गए, ठीक है। पीछे कितने रह गए? 5 ऐसे हैं जिन्हें ज्योमेट्री बिल्कुल नहीं पसंद। इसी तरह 15 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ज्योमेट्री भी पसंद है। मीन्स के हमारे पास टोटल कितने को स्टूडेंट्स आए हैं? 25 में से 15 तो चले गए, पीछे कितने रह गए? 10। तो सिंपली आपने ऐसे वेन डायग्राम बनानी है। Next question we have, in a street of 50 houses, 25 houses have lawns, 32 houses have carporch, and 15 houses have both lawn and carporch. Show that the data by Venn diagram. Find how many houses neither have lawn nor have porch. इसमें सिंपल सी बात है, वो कह रहा है कि हमारे पास कितने हाउसेज हैं इन अ स्ट्रीट विथ 50 हाउसेज। टोटल हाउसेज कितने हैं? 50। उनमें से जो है 25 हाउसेज में कितने क्या है? लॉन्स। तो उसको एल से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर 32 हाउसेज हैं जिनमें कार पोर्च है, वो उनको हमने पोर्च कार पोर्च या सी से कर दें या पी से कर से जिससे आप। फिर वो कह रहा है और 15 ऐसे हाउसेज हैं जिनमें लॉन्स और कार पोर्च दोनों हैं। मीन्स कि एल इंटरसेक्शन पी है, ठीक है। कॉमन चीज़ दोनों के अंदर हो तो वो हमारे पास इंटरसेक्शन में आ जाती है। उसके बाद वो हमें क्या कह रहा था अब जो सिंपल सी बात है, उसने कहा है कि हमारे पास जो है यूजिंग द प्रिंसिपल इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, हमने सिंपली पहले उन हाउसेस को देखने हैं कि उनमें जो है वो क्या है। फाइंड आउट क्या करना है हमने यहाँ पे? हमने फाइंड आउट करना है हाउ मैनी हाउसेज नीदर हैव लॉन एंड नॉर हैव पोर्च। नीदर मतलब कि ना ही लॉन है ना ही पोर्च है, वो हम कितने हाउसेज में हैं बता सकते हैं। उसके लिए पहले हमारे पास जो फार्मूला होता है, हमारे पास एल यूनियन पी आएगा, एल पी माइनस एल इंटरसेक्शन पी। तो हमें ये चीज़ें पता है, हम देख लेंगे यूनियन पी। अब देखिए 42 ऐसे हाउस हैं जो जहाँ पे या दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। यूनियन का मतलब यही है ना कि सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, कोई ना कोई चीज़ तो इनके अंदर मौजूद है। तो हमारे पास अब देखें टोटल हाउसेस कितने हैं? 50 में से हम यूनियन वाले को अगर ख़त्म कर देते हैं, मीन्स कि कोई ना कोई चीज़ जिनमें है वो हम अगर माइनस कर देते हैं, 50 माइनस क्या करेंगे हम? 42 माइनस करेंगे तो दैट मीन्स कि 8 हाउसेज ऐसे हैं जिनमें ना कार पोर्च है ना लॉन है। इसकी वेन डायग्राम बनाना भी सिंपली है। हमने क्या करना है, 15 ऐसे हाउसेज हैं जिनके अंदर दोनों चीज़ें हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा इधर इनका इंटरसेक्शन वाला एरिया। मींस के ओवरलैप करेंगे उसमें से। अब देखिए टोटल हाउसेज में लॉन कितने हाउसेज में? 25 हाउसेज में। 15 इधर थे तो 10 इधर आ जाएंगे। और हमारे पास जो कार पोर्च है वो हमारे पास 32 हाउसेज में है, तो 15 इधर पड़े हुए हैं, तो 17 जो है पीछे जो है वो कार पोर्च इधर आ जाएगा। उसमें से जो हैं वो 8 हाउसेज ऐसे हैं जिनमें कोई भी नहीं है, तो 8 इधर आ जाएगा। अगर हम सबको प्लस करें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? 50 का हाउसेज बन जाते हैं। तो सिंपली ये हमारे पास रिप्रेजेंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इन अ सर्वे ऑफ 940 चिल्ड्रंस, सर्वे में 940 चिल्ड्रन का सर्वे हुआ है, उसमें से 400 स्टूडेंट जो हैं वो फाउंड स्टडिंग एट प्राइमरी लेवल। कितने स्टूडेंट प्राइमरी लेवल पे हैं? 400 स्टूडेंट। फिर एलिमेंट्री लेवल पे वो कह रहा है 240 स्टूडेंट है, और सेकेंडरी लेवल पे 175 स्टूडेंट्स हैं। तो वो क्या कह रहा है, क्या चीज़? फाइंड क्रिएट अ वेन डायग्राम, स्टेट दिस इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए वेन डायग्राम बनाओ। और हाउ मैनी स्टूडेंट वर फाउंड आउट ऑफ द स्कूल, कितने स्टूडेंट्स मतलब कि कितने स्टूडेंट्स का हमने डेटा लिया है जिनसे हमें ये चीज़ इन्फॉर्मेशन पता लगी है। तो हमने बेसिकली यूनियन इन सब को क्या करना है, द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन अ सम ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ईच लेवल, इन सब को हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 815। उसमें से सर्वे में से कितने स्टूडेंट्स थे? 940। तो 940 नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल, टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन माइनस सर्व बाय द स्कूल, मीन्स के चिल्ड्रन आउट ऑफ द स्कूल हमने 940 में से 815 का जो है उनको सर्वे के अंदर इंक्लूड किया। तो ये हमारे पास माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल 125 जो है वो चिल्ड्रन हर स्कूल के अंदर से पिक किए गए हैं। अब देखिए हमारे पास क्या आ जाता है, इनमें से जो है कोई भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करना। यूनियन तो उन्होंने बताया ही नहीं है ना कि इतने स्टूडेंट इस लेवल में भी हैं दूसरे लेवल में भी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो तीनों का जो है वो अलग अलग अपना बनेगा, और उसमें से 125 स्टूडेंट जो है वो सर्वे के अंदर इंक्लूड नहीं हो सके तो वो बाहर पड़े रहेंगे। ये क्वेश्चन हमारा ये ऐसे ही था। आगे हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Question number 6 we have ABC Dairy polls its customer favorite flavor chocolate, vanilla and mango.
100 कस्टमर्स ऐड कहते हैं कि उन्होंने कहते हैं कि वो मैंगो फ्लेवर लाइक करते हैं। 90 कस्टमर कहते हैं कि उन्हें वनीला फ्लेवर पसंद है। मुझे वनीला पसंद है। 40 पोल्ड फॉर चॉकलेट। 40 स्टूडेंट कहते हैं कि हमें चॉकलेट पसंद है। 20 कस्टमर्स कहते हैं, सॉरी कस्टमर्स हैं, 20 कस्टमर्स कहते हैं कि उन्हें मैंगो और वनीला दोनों पसंद है। मीन्स कि एम इंटरसेक्शन जो है वी आ जाएगा। और 14 कहते हैं कि हमें चॉकलेट और वनीला पसंद है। चॉकलेट और वनीला को जो है इंटरसेक्शन है वो 14 आ जाएगा। हाउ मैनी कस्टमर्स सेड दे लाइक ओनली मैंगो, ओनली वनीला और ओनली चॉकलेट। ये हमने इन्फॉर्मेशन निकाली। हमें गिवन क्या है, मैंगो 100 कस्टमर्स को पसंद है, वनीला 90 को, चॉकलेट 40 को, एम इंटरसेक्शन 20 वी 20 को और सी इंटरसेक्शन वी 14 को। अब हमने पहले क्या फाइंड आउट करना है, ओनली मैंगो। ओनली मैंगो किस किस को पसंद है। अब देखिए मैंगो जो है ना हमारे पास ये जो है 100 है हमारे पास कस्टमर जिन्हें मैंगो पसंद है। अब हमने फाइंड आउट कैसे करना है कि कितने सिर्फ उन्हें मैंगो पसंद है। तो मैंगो का किसके साथ कम्बिनेशन आ रहा है, वनीला के साथ। तो हमने इस कम्बिनेशन को बीच में से निकाल देना है, माइनस कर देना है। मैंगो वाले को स्टूडेंट्स को लेंगे, उनको उस कम्बिनेशन वाले मैंगोज निकाल देंगे। 100 में से 20 मैंगो स्टूडेंट्स निकालेंगे। जो 80 स्टूडेंट है वो कहते हैं उनको सिर्फ 80 स्टूडेंट जो है जिनको सिर्फ मैंगो पसंद है। ठीक है, फिर वनीला, ओनली वनीला में क्या है, वनीला का किस किस के साथ, वनीला का दोनों के साथ, मैंगो के साथ भी बन रहा है और चॉकलेट के साथ भी। तो हमने वनीला को 90 में से ये 20 और 14 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। सिंपली हम क्या करेंगे, हम ये मैंगो और इंटरसेक्शन को दोनों को वनीला के इंटरसेक्शंस को इनमें से माइनस कर देंगे। तो 56 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सिर्फ वनीला पसंद है। और फिर है हमारे पास चॉकलेट। चॉकलेट देखिए किस किस के साथ कम्बिनेशन बना है, सिर्फ वनीला के साथ। तो हम 40 में से 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ वो कस्टमर्स रह जाएंगे जिन्हें हमारी जो है वो पसंद आ जाएगा वनीला फ्लेवर, सॉरी चॉकलेट फ्लेवर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएंगे 26। अब देखिए ना समरी, अब हम अगर इनकी कॉम्बिनेशन बनाना चाहें तो हमारे पास क्या बनेंगे। तो हमारे पास टोटल जो है वो मैंगो का वनीला के साथ बन रहा था और वनीला का चॉकलेट। तो वनीला जो है वो दोनों के साथ थोड़ा थोड़ा ओवरलैप कर रही थी। ये इंटरसेक्शन 20 और 14 तो हमें पहले से पता था। अब देखिए चॉकलेट कितने बच्चों को पसंद था, कस्टमर्स को 26 कस्टमर को, फिर वनीला 56 को और मैंगो, ओनली मैंगो कितना को, 18 को। ये तो हमारी वेन डायग्राम हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। इन अ सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी 200 स्टूडेंट वर इंटरव्यूज। यूनिवर्सिटी का सर्वे हुआ है, 200 स्टूडेंट्स जो है उनका इंटरव्यू लिया गया, जिसमें से 42 स्टूडेंट्स को क्या हुआ है, लैपटॉप्स मिले हैं। जिन 42 स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप हैं। ठीक है, 80 स्टूडेंट्स के पास सेलफोन्स हैं, 100 स्टूडेंट के पास आईपैड्स हैं, आईपॉड्स हैं। 23 स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप और सेलफोन दोनों हैं। 10 स्टूडेंट्स के बाद बोथ लैपटॉप एंड आईपॉड। मीन्स कि इंटरसेक्शन आ गया ये एल और सी का और एल और आई का। मीन्स कि एल फॉर लैपटॉप, आई फॉर आईपैड एंड सी फॉर सेलफोन। 14 स्टूडेंट्स के पास सेलफोन और है बोथ सेलफोन एंड 14 स्टूडेंट्स हैव बोथ आ सेलफोन। ठीक है, उनके बाद 8 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास तीनों आइटम्स हैं। 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास सेलफोन भी है, आईपैड भी है और लैपटॉप भी है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव ओनली सेलफोन। ओनली सेलफोन फाइंड आउट करना है। नन ऑफ 3 आइटम्स फाइंड आउट करने हैं, आईपैड और लैपटॉप बट नॉट सेलफोन। आईपैड और लैपटॉप का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। ये हमें गिवन है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जिनका इंटरव्यू लिया गया वो 200 थे। उनमें से 42 के पास लैपटॉप थे, 80 के पास सेलफोन और आईपैड जो है वो 100 स्टूडेंट के बाद। फिर इंटरसेक्शन एल इंटरसेक्शन सी 23 थे, एल आई के साथ 10 था, सी आई के साथ 14 था और तीनों का इंटरसेक्शन जो था वो 8 था। अब जो है हमने बेसिकली सबसे पहले कौन सी इंटरसेक्शन करें, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, स्टूडेंट्स ओनली हैव अ सेलफोन। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास सिर्फ सेलफोन था। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जिधर जिधर सेलफोन जो है जिसके साथ उसका कॉम्बिनेशन बन रहा था उन सबको माइनस कर देना है। और हमारे पास जो सेलफोन है टोटल सेलफोन थे हमारे पास 80, उनमें उनका कॉम्बिनेशन सेलफोन का लैपटॉप के साथ भी था, आईफोन के साथ, आईपैड के साथ भी था और तीनों भी के जो था वो भी हम लिखेंगे। इन तीनों को प्लस करके क्या करेंगे, हम लोगों ने माइनस कर देना है इसमें से। अब देखिए बेसिकली हमने किया क्या है, इसमें जो है
इन दोनों को जो हमारे पास कम्बिनेशन बने थे उन दोनों को प्लस किया, उसको पहले हमने 8 में से माइनस किया, दैन हमने उसको इस सी में से माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास क्या, 80 में से 29 माइनस करेंगे, 51 स्टूडेंट थे जिनके पास सिर्फ सेल फोन था। उसके बाद है स्टूडेंट्स विद नन ऑफ 3 आइटम्स, इन तीनों में से कोई आइटम्स नहीं है। तो थर्ड वाला फॉर्मूला जो हमने कहा था 3 नंबर्स के लिए जो हमने यूज़ करना है, नंबर ऑफ़ एल यूनियन सी यूनियन आई करेंगे, नंबर ऑफ़ एल आएगा, फिर नंबर ऑफ़ सी आएगा, फिर नंबर ऑफ़ आई, फिर इनका सबका एक एक कम्बिनेशन जो है उनमें से माइनस करेंगे और प्लस जो है इंटरसेक्शन के वाले तीनों के साथ जो इंटरसेक्शन होगा उसको हमने क्या कर देना है, प्लस। तो हम इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, 183। अब हमें 183 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कोई ना कोई एक चीज़ है। अब हमने बताना है कि कितने स्टूडेंट के पास इनमें से कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या करना है, 200 हमारे पास स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ था, उनमें से 183 के पास कोई ना कोई चीज़ है। तो 200 को 183 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने, 17 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था। खैर आपका आजकल तो ऐसा नहीं होता, फ़ोन तो सबके ही पास होता है, लेकिन बट चले। नेक्स्ट है 7 स्टूडेंट्स विद हैव आईपैड्स एंड लैपटॉप बोथ नोट अ सेल, आईपैड और लैपटॉप जिनके पास है बट सेल नहीं है। तो लैपटॉप हमारे पास लैपटॉप और आईपैड है, माइनस हमारे पास इन सब का इंटरसेक्शन है, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास बोथ आईपैड एंड लैपटॉप है बट नॉट सेल फोन, मीन्स कि आईपैड और लैपटॉप का जो इंटरसेक्शन है वो कितना आ रहा है, 2। तो हम इसकी वेन डायग्राम को यूँ बनाएंगे, जो हमारे पास 8 स्टूडेंट थे इनके पास जो है वो तीनों चीज़ें हैं। 15 स्टूडेंट्स 8 जो हमारे पास जिनके पास लैपटॉप और सेल फ़ोन था, उनमें से जो स्टूडेंट्स हैं, अब देखें ये जो है 17 स्टूडेंट्स थे जिनके पास जो है सिर्फ लैपटॉप था, 51 के पास सिर्फ सेल फ़ोन और 84 के पास सिर्फ जो है वो आईपैड था, और 17 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पास कुछ भी नहीं था। तो ये हमने इन्फॉर्मेशन ऊपर निकाली और उसको जस्ट एक्सिक्यूट कर दिया अपने आंसर में। तो सिंपल से थी बात, पहले पूरी बात ये है कि आपने समझना है क्वेश्चन को। उसके बाद है हमारे पास इन अ गर्ल ऑफ कॉलेज एवरी स्टूडेंट प्लेज ईदर बैडमिंटन और टेबल, हर स्टूडेंट जो है वो या तो बैडमिंटन या टेबल टेनिस या दोनों चीज़ें प्ले करेगा। ठीक है, 350 स्टूडेंट्स हैं प्ले बैडमिंटन, 350 स्टूडेंट में जो हैं वो बैडमिंटन खेलते हैं, 280 जो हैं वो टेनिस खेलते हैं और 150 जो है वो दोनों चीज़ें खेलते हैं। फाइंड द हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द कॉलेज, हमने स्टूडेंट फाइंड आउट करने हैं कि टोटल स्टूडेंट हैं कितने। ठीक है, तो इसको देखते हैं। मीन्स के हमें सिंपली जो है पहले क्या करना है, हमारे पास क्या गिवन है, ये जो है बैडमिंटन के स्टूडेंट 350 हैं, टेनिस के टेबल टेनिस के 280 हैं और बैडमिंटन इंटरसेक्शन के 150 हैं। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, यूनियन फाइंड आउट करना है, मीन्स के सारे स्टूडेंट जो हैं वो कॉलेज में कितने हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो फार्मूला यूनियन का क्या होता है, NB प्लस NT और माइनस इंटरसेक्शन जो वैल्यूज़ होती हैं इन दोनों का उनका कर देते हैं। 350 में 280 प्लस करेंगे माइनस 150 करेंगे तो 480 स्टूडेंट जो हैं वो हमारे पास टोटल कॉलेज में हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद 9 है अमंग 50 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट के अमंग फॉर लर्निंग जो है 8 स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं और बोथ इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों सीख रहे हैं। मीन्स के हमारे पास जो है इंटरसेक्शन आ जाएगा इंग्लिश और चाइनीज़ 8। फिर है टोटल जो है 26 स्टूडेंट आर लर्निंग इंग्लिश, और टोटल स्टूडेंट जो इंग्लिश लर्न कर रहे हैं वो टोटल कितने हैं, 26। एवरी स्टूडेंट लर्निंग एटलीस्ट 1 लैंग्वेज, हर स्टूडेंट जो है वो कम से कम एक लैंग्वेज तो सीख रहा है। हाउ मैनी स्टूडेंट लर्निंग चाइनीज़, उनमें से कितने स्टूडेंट जो हैं वो चाइनीज़ लर्निंग कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट क्या है 50 हैं, उनमें से 8 जो हैं उनका जो वो चाइनीज़ और इंग्लिश दोनों सीख रहे हैं, और 26 जो है सिर्फ इंग्लिश, मतलब कि 26 जो है वो टोटल इंग्लिश के हैं, उनमें चाइनीज़ भी सीख रहे होंगे। दैट्स मीन्स के इंटरसेक्शन आ रहा है तो सीख तो रहे होंगे। अब हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ चाइनीज़। तो हमारे पास सिंपली जो है फार्मूला जो है हमारे पास जो अज़ल से चल रहा है तो यही फार्मूला यूज़ करेंगे। हमने इसको क्या करना है, यूनियन वाला फार्मूला है, NE है, C है, फिर इसका माइनस इंटरसेक्शन हो जाएगा। C हमने फाइंड आउट करना है, बाकी वैल्यूज़ को लिखेंगे और इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे। 26 को -8 करेंगे और ये हमारे पास 18 आ जाएगा। बस 18 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, -18 हो जाएगा और 50 में से 18 निकालेंगे। 32 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि चाइनीज़ सीख रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि आउट ऑफ 70 पीपल से 48 पीपल्स को क्या पसंद है, चाय पसंद है और 40 को कॉफ़ी पसंद है।
मुझे ख्याल से दोनों नहीं पसंद। एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक्स, और हर पर्सन जो है उन दोनों चीज़ों में कोई ना कोई एक चीज़ पसंद है। हाउ मैनी लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी, वो अब पूछ रहा है कि इन दोनों चीज़ें किसको पसंद है। मीन्स कि हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। बेसिकली हमारे पास नंबर टोटल कितने हैं 70, और उसमें से टी वाले 48 हैं, और चाय वाले जो हैं वो अब कॉफ़ी वाले 40 हैं। इंटरसेक्शन हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ये जो है अब आ गया यूनियन। और यूनियन जो होता है वो बेसिकली नंबर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, टोटल स्टूडेंट्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये हम क्या कह लेंगे, नंबर ऑफ़ 70 जो है वो हमारे पास टी यूनियन सी है। तो हमने फार्मूला, यही जो एक फार्मूला हमें आता है वो यूज़ करेंगे, और टी यूनियन सी, टी प्लस सी प्लस टी इंटरसेक्शन सी। तो ये चारों चीज़ें पसंद थी। 40 में 48 प्लस करेंगे 88 आएगा। 88 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे ये दूसरी तरफ लेके जाएंगे और 70 को इस तरफ ले आएंगे। 88 में से 70 माइनस करेंगे 18 ऐसे स्टूडेंट है जिन्हें दोनों चीज़ें पसंद है, कॉफ़ी भी पसंद है और चाय भी पसंद है। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 46 स्टूडेंट, इधर 46 स्टूडेंट साइंस ग्रुप में हैं और 50 स्टूडेंट्स आर्ट ग्रुप में है। फाइंड द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हु आर आइदर इन साइंस और आर्ट्स ग्रुप। वो कह रहा है कि फाइंड करें कि इन दोनों में से जो या तो आर्ट्स में है साइंस में है, मतलब कि आइदर स्टूडेंट्स कितने हैं। तो हमारे पास पहले हम लिख देते हैं गिवन क्या क्या है। हमारे पास 46 स्टूडेंट साइंस के हैं, आर्ट्स के 50 हैं। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो है वो कह रहा है अज्यूम नो स्टूडेंट्स इन बोथ ग्रुप। हमारे पास सच बात है, आधे आर्ट्स में आधे साइंस में, वो दोनों चीज़ों में तो नहीं हो सकते। मींस कि ये अनग्रुप डेटा है। ठीक है, वो जो हमने सेकंड फार्मूलाज पढ़े थे कि डिसजॉइंट सेट है, तो डिसजॉइंट का फार्मूला क्या होता है, यूनियन का फार्मूला क्या होता है, NS और NA होता है। उसमें -AS इंटरसेक्शन A नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, NS और A को प्लस करेंगे 50 से 46 और प्लस 50 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 96 सिंपली। फिर हमारे पास ग्रुप ऑफ 52 कैन स्पीक अरेबिक स्टूडेंट, 52 जो पीपल हैं वो अरेबिक बोल सकते हैं। 112 स्पीक फ्रेंच एंड हाउ मैनी कैन स्पीक अरेबिक ओनली। ठीक है, तो वो कह रहा है कि सिर्फ अरेबिक कितने स्टूडेंट स्पीक कर सकते हैं। हाउ कैन स्पीक फ्रेंच ओनली इफ़ 12 ऑफ देम कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस। मीन्स के 12 जो है वो हमारे पास A इंटरसेक्शन F है। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट करना है सिर्फ ओनली अरेबिक और ओनली फ्रेंच वाले कितने हैं, और हम स्टूडेंट हमारे पास टोटल स्टूडेंट ग्रुप में हैं कितने। तो हमारे पास जो चीज़ें गिवन है वो लिख ली, A गिवन है, F गिवन है और A इंटरसेक्शन F गिवन है। ठीक है, तो ओनली अरेबिक के लिए हम क्या करेंगे, अरेबिक का जिस चीज़ के साथ कॉम्बिनेशन है उसको माइनस करेंगे। एक ही फ्रेंच के साथ है तो उसको 52 में से 12 माइनस कर लेंगे, और जो है हमारे पास ये आ जाएगा। और ओनली फ्रेंच के लिए हमने यही 12 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है। ओनली के लिए एक यही होता है जिसके साथ कॉम्बिनेशन बन रहा होता है उसको बीच में से माइनस कर देते हैं फ्रेंच या स्पेलिंग उसमें से। फिर वो कह रहे हैं हाउ मैनी पीपल वर इन अ ग्रुप, इस ग्रुप में टोटल पीपल हैं कितने। तो उसके लिए हम लोगों ने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, जो हमारा शुरू से फार्मूला है यूनियन। मीन्स कि हमने इंटरसेक्शन वो करना है ना, यूनियन फाइंड आउट करना है। तो यूनियन का फार्मूला तो यही है NAF, और बीच में जो है वो कॉमन चीज़ें भी आ रही। दैट मीन्स कि ये तो हमारे पास डिसजॉइंट सेट तो है नहीं, तो कि हम फार्मूला दूसरा यूज़ करें। तो हमारे पास ये जो फार्मूला है उसको लगाएंगे और इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। 152 स्टूडेंट जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है इस ग्रुप में अंदर। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, इन हाई स्कूल 362 स्टूडेंट्स लाइक रीडिंग बुक्स। 360 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें रीडिंग स्टोरी बुक्स पसंद है। 170 जो है प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और 150 लाइक जो है वो बोथ में। मीन्स के इंटरसेक्शन आ जाएगा हमारे पास स्टोरी बुक्स का और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ का। 150 जो है वो आ जाएगा इंटरसेक्शन। ये गिवन डेटा क्या आ रहा है, R रीडिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, P प्रैक्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है, और R इंटरसेक्शन P जो है वो हमारे पास दोनों चीज़ों को बोथ लाइकिंग को पसंद कर रहा है। फिर हमने क्या करना है, द नंबर स्टूडेंट हु लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स। सिर्फ ओनली के लिए क्या करेंगे, रीडिंग बुक की जिस साथ पेयर बन रहा है तो वो 150 को माइनस कर देंगे, तो 210 जो है वो सिर्फ उन्हें रीडिंग पसंद है। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन द स्कूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं। तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे यूनियन वाले फार्मूला को यूज़ करते हुए 3 से ये R है 360, P है 170, और इंटरसेक्शन हमने जो है हमें ऊपर गिवन था वो जो है 150 है,
और जो इन तो 360 में 170 प्लस करेंगे माइनस 150 करेंगे तो 380 स्टूडेंट जो है वो हमारे पास टोटल जो है वो स्कूल के अंदर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, तो हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं। वो कह रहा है कि इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल के सर्वे में इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल वांटेड आ चैनल ए। 25 पीपल जो है वो वॉच आ चैनल एक देखते हैं, 16 पीपल जो है वो चैनल बी देखते हैं और 13 चैनल सी देखते हैं। 4 जो हैं वो वॉच करते हैं और बी दोनों, ए इंटरसेक्शन बी। 7 जो है बी इंटरसेक्शन सी है। 8 जो हैं वो ए इंटरसेक्शन सी हैं और 3 जो हैं वो मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ़ पीपल वॉच एटलीस्ट वन ऑफ चैनल, एटलीस्ट उनमें से कोई ना कोई एक चैनल तो देखते हैं, मीन्स कि इसमें लंबा वाला थर्ड वाला फार्मूला यूज़ होगा। आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ़ पीपल हु डू नॉट वॉच दीज चैनल। वो कह रहा है इनमें से वो भी फाइंड करे कि जो कोई चैनल नहीं देखते। ठीक है। तो हमने पहले गिवन सारी चीज़ें लिख ली, इंटरसेक्शंस वगैरह को। उसके बाद जो है अब हमने एटलीस्ट वन ऑफ चैनल जो है वो करने हैं, तो इसके लिए हमने थर्ड वाला फार्मूला जो लास्ट फार्मूला था वो यूज़ करना है। तो वो फार्मूला क्या था, ए प्लस बी प्लस सी, और इंटरसेक्शंस वाले तीनों जो है ना उनको माइनस करना है, और जो थर्ड वाला जो है जिसमें तीनों चीज़ें इंटरसेक्शन हो रही हैं उनको प्लस करना है। तो इसको लिख लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है इन सब वैल्यूज़ को जब हमने कैलकुलेट वगैरह करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 38। तो ऐसे स्टूडेंट ऐसे पीपल 38 ऐसे पीपल हैं जो है कोई ना कोई चैनल तो देखते हैं ABC में से। ठीक है। अब जो है इनमें से कितने स्टूडेंट है, कितने जो है मेंबर्स जो हैं वो कोई चैनल नहीं पसंद करते, तो वो हमारे पास लिखते हैं 38 ऐसे हैं जो कोई ना कोई चैनल तो देखते हैं। ठीक है। तो 60 हमारे पास हैं जो हमारे पास नंबर ऑफ़ टोटल है ना जो वॉच करते हैं, तो उसमें से 30 कोई ना कोई एक चैनल जो है देखते हैं। तो 60 में से 38 माइनस करेंगे, 22 पीपल्स ऐसे हैं जो इन ये जो है चैनल्स हैं इनको नहीं देखते। इसी के साथ हमारे जो है आज की एक्सरसाइज ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में 3.3 के साथ। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जल्दी से 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।